नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स की ब्रांड एम्बेसडर, ये एक बहुत बड़ा एनजीओ है। उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रियंका चोपड़ा। वो आजकल भारत के दौरे पर हैं और वो वुमेन एम्पावरमेंट को पॉपुलराइज करने, अपनी वॉइस को व्याख्यात करने पहुंच गई हैं इंडिया के दौरे पर। और भारत में आते ही वो सबसे पहले जा पहुंची योगी आदित्यनाथ नाथ के गढ़ में, यानी कि यूपी में। और यूपी में जाते ही वो सबसे पहले जा पहुंची हैं यूपी की राजधानी में, यानी कि लखनऊ में। अब लखनऊ में वो जाती हैं और वहां पर एक महिला ऑफिसर से पूछती हैं कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या है, क्या यूपी में महिलाएं आज भी 7 बजे के बाद घर से बाहर निकल पाती हैं। तो ये सुनकर जिस महिला आईपीएस ऑफिसर से उन्होंने ये सवाल पूछे, उन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी पोलाइटली उन्होंने योगी आदित्यनाथ के यहाँ जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं उन सभी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बुलडर जो है और उनका जो क्रिमिनल्स को खत्म करने वाला माइंड है, वो दिन ब दिन किस तरीके से एडवांस होता रहता है और हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती है। महिला आईपीएस ऑफिसर ने ये भी बताया किस तरीके से ऐसे अपराधियों को दौड़ा दौड़ा कर मारती है, कैसे एनकाउंटर हो जाता है, कैसे बड़े बड़े अपराधियों की पुलिस की गाड़ी ठोकी जाती है। अब लड़का है, गलतियां हो जाती हैं, इस तरीके के वाक्य यूपी में नहीं चलते हैं। ये सब चीजें यूपी में खत्म हो चुकी हैं। बड़े इत्मीनान से सारी बातें महिला आईपीएस ऑफिसर ने प्रियंका चोपड़ा को बताया। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा को ये भी बताया आईपीएस अधिकारी ने कि पूरे राज्य को किस तरीके से इन्फोटेक करके हाईली डिजिटल बना दिया गया है। राज्य की हर व्यवस्था को दूसरी व्यवस्था से जोड़ा गया है ताकि ऐसी कोई भी घटना ना हो जिससे न्याय संगत लोगों को न्याय ना मिले। किस तरीके से योगी सरकार ने लोगों के लिए किस तरीके से रिस्पांस टीम बनाई है जो तुरंत क्विक रिस्पांस लेती है और लोगों को मदद पहुंचाती है। यानी कि उन्होंने सारी बातें उन्हें सब बताया किस तरीके से यूपी हाईटेक बन चुका है, हाईली डिजिटल बन चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रियंका चोपड़ा को क्या हक है वहां जाकर ये पूछने का। अगर यही सवाल वो लेकर पंजाब जाती तो वहां क्या होता, जिनसे वो ये सवाल जवाब करते वो क्या जवाब देते, और दूसरी तरफ उनकी खिल्ली उड़ाते, हंसते हंसते जमीन पर ही लौट जाते। और यदि जवाब देने लायक भी बचता तो पंजाबी में बोलता भी क्या, क्या बोलता, क्या बात कर रहे हो मेरे साथ, तुम तो बड़े मजाकिया हो। राजस्थान में जाते तो क्या होता। अब यहाँ पर क्या होता जब पंजाब में लोग जाती और पूछती, पंजाब में शायद उनको कुछ ऐसा जवाब मिलता। शाम तो छोड़िए, यहाँ तो दिन दहाड़े भरी दोपहरी अब सेफ नहीं है, शायद यही जवाब मिलता। घर से बाहर जाने के लिए लड़कों को भी दिन दहाड़े यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के कत्ल हो जाते हैं, गोली मार के हत्या कर दी जाती है। हमने तो हिंदू नेताओं को लिखकर कहा है कि घर के बाहर कदम मत उठाइए और रखिए तो भैया अपने रिस्क पर रखिए, सबको बुलेट प्रूफ जैकेट बांटिए और पहनिए। तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी भैया। सीधा सीधा जवाब मिलता उन्हें पंजाब से। अगर प्रियंका चोपड़ा ये पूछती कि योगी जी के पास क्विक रिस्पॉन्स टीम है, ऐसी टीम आपने क्यों नहीं बनाई है जिस तरीके से यूपी में बनी हुई है ये टीम, क्या पंजाब में ऐसी कोई टीम बनी हुई है, वो कितनी देर में पहुंचती है जिस तरीके से यूपी में 9 मिनट के अंदर अंदर पहुंचती। फिर वो अधिकारी पंजाब का फिर हंसता, फिर खिल्ली उड़ाता और फिर पूछता, अरे कौन सी टीम, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, हमारे यहाँ तो केवल पंजाब पुलिस है जिसको हर घटना से भागते हुए कैद करोगे आप, वो भी पीछे भागते हुए। इतना जवाब देता और हंसते हंसते वहां से टाटा बाय बाय करके भाग जाता। प्रियंका चोपड़ा ने बहुत उम्दा काम किया जो वो पंजाब में ना गई, ना ही राजस्थान में गई, वो सीधा यूपी में जा गई। और गई तो गई, वहां उन्होंने किसी न्यूज से कह रही होती पंजाब में कि इंडिया इज स्टिल नॉट सेफ फॉर वुमेन। सच में यही बोलती, क्योंकि वो भारत में रहती तो नहीं है, वो रहती तो बाहर है, लेकिन पंचायती झाड़ने जरूर आ जाते हैं भारत में। हम ये नहीं कहते कि यूपी में पूरी तरीके से ये मामले बंद हो चुके हैं, बलात्कार नहीं होते, बेटियां वहां की सेफ हैं, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जब से योगी का डंडा वहां पर चला है तब से ये केस जो है सबसे
बड़ी बात तो खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले ये सब बातें सामने ही नहीं आती थी, लेकिन आज हम आश्वस्त हैं ये कहने में कि यूपी की कानून व्यवस्था इतनी तो बेहतर हुई है कि महिला, हमारी बहन बेटियां अपने घर से शाम को अंधेरा होने के बाद भी घर से निकलती हैं, और दफ्तर से जब वो वापस अंधेरे में घर वापस आती हैं तो उनके मन में कोई डर नहीं रहता। उनके माता पिता को इतनी घबराहट नहीं होती जो पहले होती थी। बाकी आपको क्या लगता है, प्रियंका चोपड़ा का उत्तर प्रदेश जाना, ये सवाल करना कहां तक ठीक था? जैसा भी आपको लगे हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। नमस्कार।